मुझ में तू बसा, मेरी सांस है तू रूह है खुदा। सबका अपने हाथों को हिलाकर तू पाक है, मुझ में है तू बसा, मेरी सांस है तू रूह है खुदा। हर पल मेरे साथ है, खूबसूरत ये एहसास है, न होता तू मुझसे जुदा। हर पल मेरे साथ है, खूबसूरत ये एहसास है, न होता तू मुझसे जुदा। मैं जाऊं जिधर तू है वादा तेरा, साथ है हर जगह। मैं जाऊं जिधर तू है, अपने हाथों को उठाकर गाओ सब जन। तेरा साथ है हर जगह। तू पाक है, मुझ में है तू बसा, मेरी सांस है तू रूह है खुदा। सब मिलके तू पाक है, मुझ में तू बसा, मेरी सांस है तू रूह है खुदा। हर पल मेरे साथ है, खूबसूरत ये एहसास है, न होता तू मुझसे जुदा। हर पल मेरे साथ है, खूबसूरत ये एहसास है, न होता तू मुझसे जुदा। तूने बेटा दे दिया, उसे कुर्बान कर दिया, मिली मुक्ति नया जीवन हो गया। हाथों को उठा के गाओ सब जन। तूने बेटा दे दिया, उसे कुर्बान कर दिया, मिली मुक्ति नया जीवन हो गया। रूह को जाहिर जो किया, नया दिल भी दे दिया, मेरा सब कुछ नया हो गया। रूह को जाहिर जो किया, नया दिल भी दे दिया, मेरा सब कुछ नया हो गया। तू पाक है, मुझ में तू बसा, मेरी सांस है तू रूह है खुदा। तू पाक है, मुझ में है तू बसा, मेरी सांस है तू रूह है खुदा। तूने मुझको चुन लिया, धोखे पाक कर दिया, अपनी रूह से मुझे भर दिया। तूने मुझको चुन लिया, धोखे पाक कर दिया, अपनी रूह से मुझे भर दिया।
ये किया, अपनी आग से भरा, नेमतों और फलों से भरा, ऐसा काम ये किया, अपनी आग से भरा, नेमतों और फलों से भरा। तू पाक है, मुझ में तू बसा, मेरी सांस है, तू रूह है खुदा। तू पाक है, मुझ में तू बसा, मेरी सांस है, तू रूह है खुदा। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस, ऊंची आवाज में बोलो। मैं जाऊं जिधर तू है, वहाँ है वादा तेरा, साथ है हर जगह। मैं जाऊं जिधर तू है, वहाँ है वादा तेरा, साथ है हर जगह। हर पल मेरे साथ है, खूबसूरत ये एहसास है, न होता तू मुझसे जुदा। हर पल मेरे साथ है, खूबसूरत ये एहसास है, न होता तू मुझसे जुदा। तू पाक है, मुझ में है तू बसा, मेरी सांस है, तू रूह है खुदा। तूने मुझको चुन लिया, धोखेबाज कर दिया, अपनी रूह से मुझे भर दिया। तूने मुझको चुन लिया, धोखेबाज कर दिया, अपनी रूह से मुझे भर दिया। ऐसा काम ये किया, अपनी आग से भरा, नेमतों और फलों से भरा। ऐसा काम ये किया, अपनी आग से भरा, नेमतों और फलों से भरा। तू पाक है, मुझ में तू बसा, मेरी सांस है, तू रूह है खुदा। तू पाक है, मुझ में तू बसा, मेरी सांस है, तू रूह है खुदा। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस, ऊंची आवाज में बोलो। मैं जाऊं जिधर तू है, वहाँ है वादा तेरा, साथ है हर जगह। मैं जाऊं जिधर तू है, वहाँ है वादा तेरा, साथ है हर जगह। हर पल मेरे साथ है, खूबसूरत ये एहसास है, न होता तू मुझसे जुदा। हर पल मेरे साथ है, खूबसूरत ये एहसास है, न होता तू मुझसे जुदा। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस, दिल से निकलना चाहिए, थैंक यू जीसस। तूने बेटा दे दिया, उसे कुर्बान कर दिया, मिली मुक्ति, नया जीवन हो गया। सब गाएंगे, सब चर्च। तूने बेटा दे दिया, उसे कुर्बान कर दिया, मिली मुक्ति, नया जीवन हो गया। रूप जाहिर जो किया, नया दिल भी दे दिया, मेरा सब कुछ नया हो गया। रूप जाहिर
जाहिर जो किया, नया दिल भी दे दिया, मेरा सब कुछ नया हो गया। तू पाक है, मुझ में तू बसा, मेरी सांस है, तू रूह है खुदा। तू पाक है, मुझ में तू बसा, मेरी सांस है, तू रूह है खुदा। हर पल मेरे साथ है, खूबसूरत ये एहसास है, ना होता तू मुझसे जुदा। हर पल मेरे साथ है, खूबसूरत ये एहसास है, ना होता तू मुझसे जुदा। उसने कहा धन्यवाद की भेंट चढ़ाने वाला मेरी महिमा को देखेगा। बोलो थैंक यू जीसस। तूने बेटा दे दिया, उसे कुर्बान कर दिया, मिली मुक्ति, नया जीवन हो गया। सब गाएंगे, सब चर्च। तूने बेटा दे दिया, उसे कुर्बान कर दिया, मिली मुक्ति, नया जीवन हो गया। रूप जाहिर जो किया, नया दिल भी दे दिया, मेरा सब कुछ नया हो गया। रूह को जाहिर जो किया, नया दिल भी दे दिया, मेरा सब कुछ नया हो गया। तू पाक है, मुझ में तू बसा, मेरी सांस है, तू रूह है खुदा। तू पाक है, मुझ में तू बसा, मेरी सांस है, तू रूह है खुदा। हर पल मेरे साथ है, खूबसूरत ये एहसास है, ना होता तू मुझसे जुदा। हर पल मेरे साथ है, खूबसूरत ये एहसास है, ना होता तू मुझसे जुदा। उसने कहा धन्यवाद की भेंट चढ़ाने वाला मेरी महिमा को देखेगा। बोलो थैंक यू जीसस। उसने कहा धन्यवाद की भेंट चढ़ाने वाला मेरी महिमा को देखेगा। 10 कोड़ी चंगे हुए एक धन्यवाद करने के लिए आया, और मैं विश्वास से कह सकता हूं वो एक परमानेंट हील रहा होगा और भी आशीषों को हासिल किया होगा। तुम्हारी लाइफ के लिए बोलो थैंक यू जीसस। तुम जीतने जा रहे, बोलो थैंक यू जीसस। आगे बढ़ने जा रहे, बोलो थैंक यू जीसस। एडवांस में उसका थैंक्स कर दो, जिस तरह खुदाबंद ने लाजर के समय किया था कि पिता ना होता तू मुझसे। अपने हाथों को उठाकर गाओ सब जन। हर पल तू है, हर जगह सब जन। तू पाक है, तू रूह में तू बसा, मेरी सांस है, तू रूह है खुदा। सब मिलके तू पाक है, मुझ में तू बसा, मेरी सांस है, तू रूह है खुदा। हर पल मेरे साथ है, खूबसूरत ये एहसास है, ना होता तुझसे जुदा। हर पल मेरे साथ है, खूबसूरत ये एहसास है, ना होता तुझसे जुदा। तूने दे दिया, उसे कुर्बान कर दिया, मिली मुक्ति, नया जीवन हो गया। हाथों को उठा के गाओ सब जन। तूने बेटा दे दिया, उसे कुर्बान कर दिया, मिली मुक्ति, नया जीवन हो गया। रूह
को जाहिर जो किया नया दिल भी दे दिया, मेरा सब कुछ नया हो गया। रूह को जाहिर जो किया नया दिल भी दे दिया, मेरा सब कुछ नया हो गया। तू पाक है मुझ में तू बसा, मेरी सांस है तू रूह है खुदा। तू पाक है मुझ में है तू बसा, मेरी सांस है तू रूह है खुदा। तूने मुझको चुन लिया, धोखे पाक कर दिया, अपनी रूह से मुझे भर दिया। तूने मुझको चुन लिया, धोखे पाक कर दिया, अपनी रूह से मुझे भर दिया। ऐसा काम ये किया अपनी आग से भरा, नेमतों और फलों से भरा। ऐसा काम ये किया अपनी आग से भरा, नेमतों और फलों से भरा। तू पाक है मुझ में तू बसा, मेरी सांस है तू रूह है खुदा। तू पाक है मुझ में तू बसा, मेरी सांस है तू रूह है खुदा। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस, ऊंची आवाज में बोलो। मैं जाऊं जिधर तू है वहाँ है वादा तेरा, साथ है हर जगह। मैं जाऊं जिधर तू है वहाँ है वादा तेरा, साथ है हर जगह। हर पल मेरे साथ है, खूबसूरत ये एहसास है, न होता तू मुझसे जुदा। हर पल मेरे साथ है, खूबसूरत ये एहसास है, न होता तू मुझसे जुदा। तू पाक है मुझ में है तू बसा, मेरी सांस है तू रूह है खुदा। तूने मुझको चुन लिया, धोखे पाक कर दिया, अपनी रूह से मुझे भर दिया। तूने मुझको चुन लिया, धोखे पाक कर दिया, अपनी रूह से मुझे भर दिया। ऐसा काम ये किया अपनी आग से भरा, नेमतों और फलों से भरा। ऐसा काम ये किया अपनी आग से भरा, नेमतों और फलों से भरा। तू पाक है मुझ में तू बसा, मेरी सांस है तू रूह है खुदा। तू पाक है मुझ में तू बसा, मेरी सांस है तू रूह है खुदा। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस, ऊंची आवाज में बोलो। मैं जाऊं जिधर तू है वहाँ है वादा तेरा, साथ है हर जगह। मैं जाऊं जिधर तू है वहाँ
है वादा तेरा, साथ है हर जगह, हर पल मेरे साथ है। खूबसूरत ये एहसास है, ना होता तू मुझसे जुदा। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। खुदा बाप की आत्मा से कहो, परमेश्वर मुझे रूह और सच्चाई से तेरा भजन गाने वाला, तेरी वर्शिप करने वाला इंसान बना खुदावन। तेरा आत्मा आज मुझे छुए खुदावन। अपने हाथों को उठा के थैंक यू जीसस। तेरे लोग रूह और सच्चाई से तेरा भजन गाएं खुदावन, तुझमें आगे बढ़े प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। अपने हाथों को उठाओ, मेरे साथ वचन को खोलेंगे। पहला कुरिन्थिया उसका 2 बाब उसकी 1 से लेके 7 आयत तक। स्पेशल जब आप बाइबल टीचिंग प्रोग्राम को आप रिसीव कर रहे हैं, वचन का ज्ञान, बाइबल कहती है वचन एक रोशनी है। यहोवा पिता ने कहा लेट देयर बी अ लाइट, उजाला हो जाए। यूहन्ना में जब हम पढ़ते हैं, उसका पहला यूहन्ना की सुसमाचार की पुस्तक 1, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। इसका मतलब जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो जाए, वो वचन था। अब वचन देहधारी हुआ। इसका मतलब अब ध्यान से समझना, यहोवा ने पिता ने कहा उजाला हो जाए। नए नियम में यूहन्ना लिखता है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, सब कुछ वचन के द्वारा पैदा हुआ और वचन देहधारी हुआ। कौन देहधारी हुआ? जीसस क्राइस्ट देहधारी हुए। यानी जीसस क्राइस्ट परमेश्वर का लिविंग वर्ड थे और हैं, और वो परमेश्वर के साथ थे पहले से ही। और जब उन्होंने कहा उजाला हो जाए, तो वो उजाला वचन के द्वारा हुआ। वचन रोशनी है। वो उजाला कुछ भी वचन के बिना पैदा नहीं हुआ। यानी जब खुदा ने कहा उजाला हो जाए, तो वो उजाला कौन था? जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट ने, उसकी आत्मा ने उजाले को किया और काम किया। वचन के बिना कुछ भी पैदा नहीं हुआ, वचन ने उजाला किया। आज आप क्या देखते हैं दुनिया में? लोग अंधेरे में हैं। आप देखते हैं कंफ्यूज हैं अपने फाइनेंस के लिए, अपनी लाइफ के लिए, अपने
सेहत में, अपने परिवार में। किसी के पास पैसा है तो पीस नहीं है, पीस है तो पैसा नहीं है। जब एक रूम जिसमें अंधेरा है और कोई चीज गुम जाए, आप कितनी देर तक आंखें बंद कर करके उसे खोज सकते हैं? आपका सिक्का खो गया, आपकी चाबी खो गई, आप उसे कैसे ढूंढेंगे? लेकिन अगर मैं वहां पे एक लाइट जगा दूं, आप उसे ढूंढ लेंगे, वो नजर आ जाए। परमेश्वर का वचन रोशनी है। जब आप अंधेरे में होते हैं, आपको कुछ नहीं दिखता। आप जब किसी व्यक्ति के पास बैठेंगे जो जीसस क्राइस्ट को नहीं जानता, आप बैठकर उसके साथ जब बात करेंगे, आपको मालूम होगा ये व्यक्ति अंधेरे में है, क्योंकि वो कुछ नहीं जानता। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप अंधेरे में हैं, आपको ढूंढने में कठिनाई होगी। वो जॉब, वो कैरियर, वो पार्टनर, वो ब्लेसिंग, वो हीलिंग, वो डिलीवरेंस। आज लोगों के पास पैसा नहीं आता, सारी उम्र वो संघर्ष करते हैं। किसी का बाप नहीं है, वो सारी उम्र संघर्ष किया, 40 का हुआ, कामयाब होना शुरू हुआ। जब 45-50 का अपनी कामयाबी के शिखर तक पहुंचा, अब उसे डिप्रेशन हो गया। अब उसकी बहन, किसी की डेथ हो रही, किसी के भाई की डेथ हो गई, अब डिप्रेस्ड हो गया। कि जब इंजॉय करने का समय था, बाइबल कहती शैतान को आनंद मिलता है चुराने में, घात करने में और नष्ट करने में। और जीसस आए कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का पाओ। और इसीलिए जब आप वचन को पढ़ते हैं और वचन की रोशनी जब आप जगा देते हैं अपनी लाइफ में, आप फिर क्या देखते हैं कि जो आपकी खोई हुई चीजें हैं आपको मिलना स्टार्ट होती हैं। बिना वचन पढ़े आप रोशनी में नहीं जा सकते। इसीलिए जिन लोगों को डिप्रेशन है, जब वो बाइबल को सिर्फ पढ़ना स्टार्ट करते हैं, वो डिप्रेशन उनका खत्म होता है। मेरी लाइफ में डिप्रेशन कैसे खत्म हुआ? जब मेरे को डिप्रेशन के अटैक होते थे तो अनॉइंटिंग ऑयल सिर पे लगा के मुझे छत पे जाके मैं 6-6 घंटे बाइबल पढ़ता था। इसी वजह से नया नियम जब मेरा 3-4 दिन में खत्म हो जाता था, 4-5 दिन में, तो मेरे को सारे वचन मुझ बनी याद थे कि कौन सा वचन कहाँ लिखा है। और जब लोग मुझसे वैसे ही मेरे पास बैठते थे, कोई चर्च में आया जहाँ मैं सेवा करता था, वो भी आए, जब कोई बात होती थी तो वचन के बीच से मैं उनको फटाफट ले जाता था। अच्छा, तेरी प्रॉब्लम का ना ये, हाँ देखो परमेश्वर यहाँ क्या लिखता है। तो वो वचन जब मेरे अंदर गया, जब रोशनी बढ़ती गई, जब आपकी रोशनी अंदर बढ़ती है, आपकी खोई हुई चीजें आपको दिखने लगती हैं, वो नजर आनी शुरू होती हैं। शैतान के जो ट्रिक्स हैं, शैतान के जो जाल हैं, जो ट्रैप्स हैं, जो अंधेरे में नहीं दिखते, उजाले में जब दिखने शुरू होते हैं, आप उनसे बचना शुरू होते हैं। जो लोग वचन से दूर रहते हैं, क्रिश्चियन होके वचन को समझते नहीं, बाइबल को रिलीजियस पुस्तक समझते हैं, इसको एक धार्मिक किताब समझते हैं, एक बार हाँ मैंने पढ़ी हुई है बाइबल, इस तरह से बोलेंगे, वो आपको नजर आएंगे बोलते हुए, हाँ मैंने पढ़ी है बाइबल, मैंने पूरी पढ़ी हुई है। वो इस तरह से लेते हैं कि मैंने अपना धार्मिक ग्रंथ है पूरा पढ़ लिया एक बार। लेकिन उन्हें ये नहीं पता ये रोशनी है, ये रोशनी है। आप रोज रात को अपनी लाइट को ऑन करते हो, रोज सूर्य निकलता है। परमेश्वर नहीं कहता कि कल तो निकला था, आज तुझे रोशनी की जरूरत नहीं, कल लाइट जगाई थी, आज लाइट की जरूरत नहीं। जब मुझे रोशनी की जरूरत रोज है, अगर सूर्य न निकले सब्जियां पैदा होनी बंद हो जाएंगी, धरती खत्म हो जाएगी। तो रोशनी जरूरी है। परमेश्वर ने उसको बनाया है ताकि हम कंफ्यूज ना हो, हम लाइव रहें, हम जीवित रहें, अलाइव रहें, अपनी लाइफ में जीवित रहे, ऐसे जीउंदे रहिए। और जब हम वचन को पढ़ना शुरू करते हैं, जब हम अपने परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में एक स्थान देते हैं, फिर हमें समझ आता है कि ये रोशनी है, तो ये मुझे लाइट रोज जगानी है। जब आप रोज इस रोशनी को जगाएंगे, आप देखेंगे अब आपकी लाइफ में किस तरह से सारी कंफ्यूजन जो हैं वो खत्म होती हैं। हालेलुया। आज इस वचन को जब आप सुन रहे हैं, मेक श्योर आप रोज वचन को पढ़ने वाले हों।
अगर आप 10 अध्याय रोज पढ़ें, आप 4 महीने में अपनी बाइबल खत्म कर देते हो। सिर्फ 10 अध्याय रोज पढ़ने। 3 अध्याय पढ़ो उत्पत्ति से लेके भजन संहिता तक, भजन संहिता के बाद से लेके मलाकी तक 3 पढ़ो और नए नियम के 4 पढ़ो। कम से कम 10 से कम मत पढ़ो, फिर भी आप 4 महीने में बाइबल खत्म कर लेंगे। और ये कॉन्टिन्यूटी में आपकी स्पिरिट के अंदर जानी चाहिए। आप ये नहीं कहते कि कल मैंने बहुत अच्छा खाना खाया था, आज मुझे खाने की जरूरत नहीं। कल आपने जितना मर्जी खाया हो, लेकिन आपकी बॉडी फिर डिमांड करती है अगले दिन। आप नहीं कहते कि कल मैंने बहुत पानी पी लिया था, आज अपनी बॉडी को पानी नहीं देंगे, लेकिन आपकी बॉडी डिमांड करेगी उस पानी की, आपको प्यास लगेगी, आपको भूख लगेगी। अपनी बॉडी को जो लोग 3 बार फीड करने वाले, 2 बार फीड करने वाले, आप अपनी स्पिरिट को क्या समझते हैं कि इसको फीड करने की जरूरत नहीं है। जब आप वचन में घुस जाएंगे, वचन को एक स्थान बना लेंगे, हो सकता है जो आज आप पढ़ रहे हैं आपको लगता है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं, मुझे उन हिस्सों को पढ़ना चाहिए जो मेरी ज़रूरत मुझे फील होती है। ऐसा नहीं है। आप पढ़ते जाएंगे, आप जाने अनजाने में अपनी स्पिरिट को फीड कर रहे हो, और वो वर्ड जो है आपकी स्पिरिट के अंदर जा रहा है, वो एक दिन वो काम करेगा। और आपको ये बात समझनी है, आपको ये बात ध्यान में लानी है कि जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, आप अपनी स्पिरिट को फीड कर रहे हो, आप अपनी स्पिरिट को खाना दे रहे हो, और आप सेम नहीं रहेंगे। हालेलुया। 1 कुरिन्थिया 2 उसकी 1 आयत में पढ़ूंगा मैं। हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया, तो शब्दों और ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच प्रभु यीशु मसीह पर क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को न जानूं। मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, इस वचन में पौलुस लिख रहा है और खुदावंद का आत्मा क्या कह रहा है। देखो, उसने कहा कि सामर्थ और आत्मा का जो प्रमाण था, जो सामर्थ थी, उस पर तुम्हारा विश्वास निर्भर होना चाहिए। एक व्यक्ति को अकेले ज्ञान से जब तुम बदलोगे, और जब वो किसी और ज्ञान को सुनेगा, वो भटक सकता है। लेकिन जब एक व्यक्ति ज्ञान और आत्मा की सामर्थ्य के प्रमाणों को इकट्ठा देख लेता है, उसको भरमाना आसान नहीं है। एक व्यक्ति जिसको आप जीसस के बारे में बताएं, वचन के बारे में बताएं, बाइबल की भविष्यवाणियों के बारे में बताएं, लेकिन वो आत्मा और सामर्थ्य के प्रमाण को ना देखे, कल को वो किसी और के बारे में अगर सुनेगा तो प्रभावित हो जाएगा। लेकिन जब आप आत्मा और सामर्थ्य के प्रमाण के साथ उसे यही ज्ञान सिखाएंगे, तो उसे मालूम होगा कि परमेश्वर जो कह रहा था, मैंने एक लंगड़े को चलता, मैंने एक अंधे को आंख पाता हुआ देखा है, जो वाकई मैंने कभी नहीं देखा, जो कोई नहीं कर सका। आज जब पास्टर्स गॉस्पल सुनाएं तो वो कंप्लीट सुनाएं। आप हीलिंग नहीं कर पा रहे, इसका मतलब ये नहीं परमेश्वर नहीं कर रहा। आप अपने वरदान को चमका नहीं पाए, आप अपने वरदान को कॉन्सेंट्रेट के साथ उसको शाइन नहीं कर पाए, ये बात अलग है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर हील नहीं कर रहा। इसलिए बहुत सी चर्चिस में जब वो हीलिंग नहीं होती, वो सिर्फ वचन पे आ जाते हैं और बोलते हैं कि वचन ही सुनना चाहिए, वचन पे ध्यान दो। यही तो मैं कह रहा हूं रोज कि वचन पे ध्यान दो। पौलुस कहता है कि मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। 6 आयत में लिखता है, फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार और संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं।
कहता पर सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं। जब लोग चंगे हो जाएंगे, एक भाई डिलीवर हो गया, चंगा हो गया, अब उसे हीलिंग की जरूरत नहीं, अब वो सिद्ध हो गया, बपतिस्मा ले लिया, पवित्र आत्मा पा लिया, प्रभु में चल रहा है, अब उसे ज्ञान की ही जरूरत है। लेकिन कलीसिया में जिस तरह 2 आंखें परमेश्वर ने बनाई हैं, एक आंख से भी काम चलता है लेकिन कंप्लीट नहीं, परफेक्शन में नहीं। 2 टांगे बनाई हैं, एक से भी आदमी चल जाएगा, ले जाएगा, चल जाएगा, लेकिन ये परफेक्शन नहीं है। एक हाथ से भी आप खाना खा लोगे, लेकिन ये परफेक्शन नहीं है। आपकी परफेक्शन है वर्ड में पक्के होना और आत्मा और सामर्थ के परमाणु को अपनी चर्च में देखना, दिखाना। ये गॉस्पल की फुल सेवकाई एक पास्टर की लाइफ में होनी चाहिए। एक विश्वासी भी इसके लिए ललायत रहना चाहिए, उसके अंदर ललक होनी चाहिए, उसके अंदर डिमांड होनी चाहिए आत्मा और सामर्थ के परमाणु को देखने की। क्योंकि परमेश्वर के किंगडम में जिस चीज के लिए आप डिमांड नहीं करते वो कभी सप्लाई नहीं होती। हालेलुया। डिमांड कर दी मुझे हीलिंग पावर चाहिए, लेकिन उस तरह की प्रेयर, फेथ, बैठना परमेश्वर की प्रेजेंस में वो नहीं किया तो वो फेक डिमांड को कभी सप्लाई नहीं करता। फुल गॉस्पल को सुनाएं अपने लोगों को, आपके लोग जल्दी डिलीवर होंगे, जल्दी आजाद होंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे बताया था आज से काफी साल पहले कि तेरी चर्च को मैं सबसे बड़ा कर दूंगा इंडिया में, क्योंकि तू गॉस्पल को कंप्लीट दे रहा है, हीलिंग भी, डिलीवरेंस भी और पक्का वचन भी, गहरा वचन भी। और इसीलिए परमेश्वर ने खामरा चर्च को बढ़ाया है, क्योंकि हमने वचन की गहराई पर ध्यान दिया है और डिलीवरेंस और हीलिंग और प्रोफेटिक वरदानों पर भी ध्यान दिया है। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा बिलीव है ये हफ्ता आपके लिए बरकत का, आशीष का कारण होगा। खुदावंद की प्रेजेंस में बने रहें, प्रार्थना, पहाड़ की प्रेयर्स को अटेंड करते रहें। आप सेम नहीं हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जिस तरह से अभी आपने परमेश्वर के वचन में से गहरे भेदों को सुना, तो अब समय है अपने बीज, अपनी ऑफरिंग को बोने का। तो अपनी ऑफरिंग, अपने टाइथ, अपने सीड को निकाल लें परमेश्वर के कामों के लिए। और आज अपनी बेस्ट ऑफरिंग को अपने परमेश्वर के कामों के लिए बोना है। और आप माइटी बेन पार्टनरशिप को लेने के लिए जो नीचे 4 नंबर दिए गए, इनके ऊपर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आप टीवी मिनिस्ट्री, इवेंजलिज्म पार्टनरशिप यानी सुसमाचार के कामों में भी अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को डाल सकते हैं। अपने सीड को जरूर बोएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक परमेश्वर के वचन को, सुसमाचार को पहुंचाया जाए। तो आज आपने बेस्ट ऑफरिंग को बोना है परमेश्वर के कामों के लिए, और इन तीनों पार्टनरशिप को आपने जरूर लेना है ताकि जो काम परमेश्वर ने शुरू किया है आप उसमें अपने हिस्से को, अपने योगदान को डाल सकें। और आप पूरे भारत से, पूरे इंडिया से बैंक अकाउंट्स के जरिए अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को चर्च के अकाउंट में भेज सकते हैं, जैसे कि ICICI बैंक और HDFC बैंक। इन दोनों बैंक अकाउंट्स की डिटेल को आप नोट कर लें। आप RTGS करके, नेफ्ट करके, IMPS के जरिए अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को, आप पूरे भारत से, पूरे इंडिया से आप चर्च के अकाउंट्स में अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को, अपने टाइथ को सेंड करते जाएं। और भी बहुत सारे माध्यम है, जैसे कि ऑनलाइन मीडियम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मोबाइल एप्लीकेशंस हैं। आप गूगल पे, GPay के जरिए अपनी ऑफरिंग को भेज सकते हैं।
ICICI बैंक, उसका QR कोड आपके टीवी स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे होंगे। इस QR कोड को आप अपने मोबाइल फोन से स्कैन करें। यदि आप किसी भी तरह का मोबाइल एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं, वो चाहे गूगल पे है, चाहे फोन पे है, चाहे भारत पे है, चाहे पेटीएम है, चाहे इसके अलावा भी कोई अदर एप्लीकेशन है, तो आप ICICI बैंक और HDFC बैंक के QR कोड को अपने मोबाइल फोन के जरिए स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से इजीली अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को आप चर्च के अकाउंट में भेज सकते हैं। और आप में से जो लोग फॉरेन से, विदेश से आपने ऑनलाइन इस मीटिंग को अटेंड किया है, आपने परमेश्वर के दास के द्वारा परमेश्वर के वचन को सुना है, तो आप भी अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को भेजने के लिए जो आपके टीवी स्क्रीन के ऊपर 3 कॉन्टेक्ट नंबर दिखाए जा रहे हैं, इन तीनों में से किसी भी नंबर के ऊपर किसी भी समय आप कॉल कर सकते हैं। अपनी ऑफरिंग, अपने सीड, अपने टाइथ को भेजने के प्रति यदि कोई भी आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो आप एनी टाइम, एनी डे आप इन नंबर्स के ऊपर कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप इन्फॉर्मेशन को, जानकारी को ले सकते हैं और टीम आपको गाइड करेगी कि आपने कैसे अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को भेजना है। और हमारा विश्वास है कि इन टीचिंग्स को जो आप परमेश्वर के दास के द्वारा आप सुन रहे हैं, आपका जीवन, आपका परिवार कभी सेम नहीं रहेगा। तो आप लगातार परमेश्वर की जीवित हजूरी के साथ बने रहें और लगातार इस मीटिंग को, इस प्रोग्राम को आपने अटेंड करते जाना है, ताकि परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपको आशीषित करे। सबको जय मसीह की। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि जब परमेश्वर के दास परमेश्वर के वचन को लेके हमारे बीच में आए, तो आप उन मीटिंग्स को, उन प्रार्थनाओं को सबसे पहले और समय पर सुन सकें। उसके वचनों पे चलते रहो उम्र भर, उसके वचनों पे चलते रहो उम्र भर, यही नाम है सबर का। नज़र रखो सलीब पर और पैगाम दो मसीह का। नज़र रखो सलीब पर और पैगाम दो मसीह का। महसूस करते हैं सजन, हालेलुया। नज़र रखो सलीब पर, पैगाम दो मसीह का। हालेलुया। क्यों ढूंढते हो तुम बुतों में उसे, हर जगह वो मौजूद। ढूंढते हो तुम बुतों में उसे, हर जगह वो मौजूद। उसकी करुणा को याद करो, वो हमारा हुजूर। उसकी करुणा को याद करो, वो हमारा हुजूर। ना डरो तुम किसी भी बाबा से, ना डरो तुम किसी भी बाबा से, वो शहंशाह है जहां का। नज़र रखो सलीब पर और पैगाम दो मसीह का। नज़र रखो सलीब पर और पैगाम दो मसीह का। नज़र रखो सलीब पर और पैगाम दो मसीह का। नज़र रखो सलीब पर और पैगाम, उसके वचनों पे चलते रहो उम्र भर, 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 यही नाम है सबर का। तुम नज़र रखो सलीब पर और पैगाम दो मसीह का। हालेलुया। नज़र रखो सलीब पर और पैगाम दो मसीह का। नज़र रखो सलीब पर और पैगाम दो मसीह का। नज़र रखो सलीब पर और पैगाम
सूरज बनाया उसकी महिमा करो, उसकी स्तुति करो, सूरज बनाया आया उसकी स्तुति करो, जिसने